तो इस वीडियो में अपन पढ़ेंगे टाइप ऑफ रिलेशन के बारे में, है ना। तो जो अपने 12th क्लास के स्टैंडर्ड मैथ्स का टॉपिक है रिलेशन फंक्शन चैप्टर 1। तो जो रिलेशन है वो अपने कितने तरह के होते हैं। एक तो होता है रिफ्लेक्स रिलेशन, एक होता है आपके सिमेट्रिक रिलेशन और एक क्या होता है ट्रांजिटिव रिलेशन। रिफ्लेक्स रिलेशन की थ्योरी क्या होती है कि आपको उसमें क्या चेक करना होता है, लेट ए बिलोंग्स टू आर। ये आपको अज्यूम कर लेना है, लेट ए बिलोंग्स टू आर, या आपको अज्यूम कर लेना है। उसके बाद जो आंसर आएगा वो चेक करना है सही है या गलत है। वो चेक कैसे करना है, वो आपका कॉमन सेंस से चेक करना है। ए इक्वल ए दिख रहा है तो सही होगा ना, ए के इक्वल होता है। तो वो आपको कैसे चेक करना है, वो आपको कॉमन सेंस है, उससे आपको चेक कर लेना है कि ए मतलब एक्स और वाई कोऑर्डिनेट बराबर करने के बाद जो रिलेशन दे रखा है वो आपने लगाया और आपका जो आंसर आ रहा है वो मैथमेटिकली सही है यूजिंग योर कॉमन सेंस, तो वो रिफ्लेक्सिव होगा। सिमेट्रिक में क्या होता है कि आपको ए बी बिलोंग्स टू आर मानना है, उससे जो भी आंसर बनेगा उसको सही मानना है और इक्वेशन 1 डाल देना है। फिर बी ए वो चेक करना है कि क्या बी ए का आंसर इक्वेशन 1 का यूज करके लिखा जा सकता है क्या। अगर लिखा जा सकता है तो ए बी बिलोंग्स टू आर आपने माना था और उससे बी ए बिलोंग्स टू आर आ गया है यूजिंग इक्वेशन 1, तो आप क्या बोलोगे, वो सिमेट्रिक होगा। और लास्ट में क्या होता है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव क्या होता है कि आप दो जो आपके ऑर्डर पेयर है उसको आर में मान लोगे। पहला लेट ए बी बिलोंग्स टू आर, मतलब ए और बी से जो आंसर आएगा वो सही है और उसको आप इक्वेशन 2 नंबर डाल दो। लेट बी सी बिलोंग्स टू आर, उससे भी जो आंसर बनेगा उसको इक्वेशन 2 डाल दो या इक्वेशन 3 डाल दो। इन दोनों इक्वेशन का यूज करके जो आप ए और सी में रिलेशन निकाल रहे हो या जो ए और सी में रिलेशन आ रहा है वही अगर आप डायरेक्ट ए सी मान के आर का यूज करके लगाते तो भी सेम आ जाता, तो आप क्या बोलते हैं कि ये ट्रांजिटिव होगा। और ऐसा रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, वो क्या होता है आपका इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। तो अब जो मैंने बोला है उसको मैं थ्योरी लिख देता हूँ और एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं कि मैं क्या कहना चाहूँ। ठीक, उसके बाद फिर अपन आ जाएंगे जो आपके टाइप ऑफ फंक्शन है। ठीक, तो सबसे पहले जो है मैं जो कह रहा था आपसे, सबसे पहली चीज आपकी क्या होगी, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो रिफ्लेक्सिव जो है उसके अंदर क्या मैंने बोला था कि आपको क्या अज्यूम करना है कि लेट ए बिलोंग्स टू आर। ये आप अज्यूम कर लो कि ए जो है वो आर के अंदर आर एक रिलेशन है, ये मान लो। फिर आप क्या करो, चेक करो कि आप चेक करने से मेरा मतलब क्या है, मैं पूरी चीज जो बोल रहा हूँ उसको मैं लिख रहा हूँ, आप ध्यान से सुनना। चेक करने से मेरा मतलब क्या है, जो आंसर आएगा ना वो मैथमेटिकली सही है नहीं है, आपने कॉमन सेंस, उसके लिए भी अलग से थ्योरी नहीं है, आपको कॉमन सेंस होगा कि जो लिख रहा है ना सही है मैथमेटिकली गलत है। ये मेरा चेक से मतलब जो मैंने सिमेट्रिक के लिए बोला, सिमेट्रिक के लिए उसके लिए मैंने क्या बोला था आपसे कि सिमेट्रिक के अंदर क्या होता है कि आपको ए बी बिलोंग्स टू आर चेक नहीं करना, मान लेना है। इससे जो भी आंसर आएगा सही ही मानना है और उस आंसर को क्या डाल देना है आपको इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में जो लिखा है वो सही है। अब क्या करना है आपको, बी ए बिलोंग्स टू आर करने पर जो आपका आंसर आ रहा है वो क्या इक्वेशन 1 से आ सकता था। अगर वो आंसर इक्वेशन 1 से आ सकता है इसका मतलब ये ए बी बिलोंग्स टू आर आपने माना है और उससे बी ए बिलोंग्स टू आर आ चुका है, सिमेट्रिक है। ट्रांजिटिव जो होता है, ट्रांजिटिव के लिए आपको क्या करना रहेगा कि आपको जो आपके दो ऑर्डर पेयर है, क्या मतलब ए बी बिलोंग्स टू आर मान लेना है, जो आंसर आएगा वो सही है, इक्वेशन 2 डाल। फिर आपको बी सी बिलोंग्स टू आर मान लेना है, जो भी आंसर आएगा इक्वेशन 3 डाल दो। यूजिंग इक्वेशन 2 और 3 जब आप बी को एलिमिनेट करते हो, जब आप बी को एलिमिनेट करते हो और ए और सी का जो आंसर आ रहा है इक्वेशन 2 और 3 का यूज करके, वही आंसर अगर आप जब ए सी बिलोंग्स टू आर है या नहीं है चेक करते तो जो आंसर मिलता वो सेम है, तो आप क्या बोल दोगे, ट्रांजिटिव होगा। तो अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, तो वो क्या हो जाएगा आपका इक्विवेलेंस रिलेशन। मतलब इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होते हैं, रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो। तो ये इसका थ्योरी का पार्ट है। इसमें जो भी आंसर आएगा चेक करना है आपने मैथमेटिकल सेंस का यूज करके। इसमें ए बी से जो आ रहा है सही है, इक्वेशन 1 डाल दो। बी ए का जो आंसर आएगा वो क्या इक्वेशन 1 से आ सकता है क्या, अगर हाँ तो वो सिमेट्रिक हो जाएगा।
ट्रांजिटिव के अंदर क्या करना है, a, b और b, c को r में मान लेना है, दोनों को इक्वेशन 2 और 3 डाल देना है, c को एलिमिनेट करने के बाद b को एलिमिनेट कर लेने के बाद a और c का जो आंसर आ रहा है, अगर वो डायरेक्ट a और c का आंसर आप रिलेशन की थ्योरी में रख के यूज करते हैं, मैच कर गया, सही कर रहे हो, सही हो गया है, सिमेट्रिक हो गया है, और जो तीनों हो गया है वो इक्विवेलेंस है, कोई एक नहीं हुआ है, दो हो गए हैं, तो इक्विवेलेंस तो नहीं है, बस वो दो हैं जो आपने प्रूव कर दिया। जैसे रिफ्लेक्सिव नहीं है बट सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव है, तो वो इक्विवेलेंस नहीं है, वो क्या है, रिफ्लेक्सिव है बट नॉट सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव एंड वाइस वर्सा। तो इक्विवेलेंस होने के लिए तीनों होना जरूरी है। अब इसको समझने के लिए मैं एक क्वेश्चन लिख देता हूँ, उसको हम अटेम्प्ट कर लेते हैं। अच्छा, दूसरी चीज, चलो पहले एक बार क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। एक थ्योरी का पार्ट और है कि जैसे आपके एक चीज होती है कि प्रूव दैट, शो दैट, उसका मतलब है वो कह रहा है कि प्रूव दैट इट इज इक्विवेलेंस। उसने कह दिया है कि a, लिखने पे जो आंसर आएगा सही होगा। प्रूफ का मतलब क्या है, जो थ्योरी वो सही होगी। अगर लिखा है प्रूव दैट इट इज सिमेट्रिक, क्या मतलब, सिमेट्रिक की जो थ्योरी वो सही बैठेगी। प्रूव दैट ट्रांजिटिव की जो थ्योरी वो सही बैठेगी ही। तो जब आपको कोई चीज प्रूफ करनी है, जब आपको कोई चीज शो दैट करनी है, उन क्वेश्चंस के लिए एग्जाम्पल नहीं लेना है। ये सबसे बड़ा कंफ्यूजन है। कुछ बच्चे हर क्वेश्चन को एग्जाम्पल से कर देते हैं। आप कितने एग्जाम्पल सोच लोगे, और एग्जाम्पल सोचना कब है ये तो बताओ। मैथ्स के साथ ये दिक्कत है कि अगर आपको कोई चीज गलत करनी है तो आप उसको एग्जाम्पल ले गलत करते हो, लेकिन कोई चीज सही करनी है तो कभी एग्जाम्पल लेके सही नहीं की जाती। वो यूनिवर्सल ट्रुथ, अगर मैं कहता हूँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, मैं ये नहीं कहता हूँ थीटा 45 है तब सही है, मैं कहता हूँ थीटा मतलब थीटा, एनी वैल्यू ऑफ थीटा। तो इसमें एग्जाम्पल थोड़ी लेते हैं, इसको प्रूफ करते हैं कि p अपॉन एच का होल स्क्वायर, साइन थीटा का मतलब क्या होता है, p अपॉन एच का होल स्क्वायर। जैसे साइन थीटा का स्क्वायर मतलब p अपॉन एच का स्क्वायर, कॉस थीटा का स्क्वायर मतलब क्या, b अपॉन एच का स्क्वायर, और इक्वल जो आपको लाना है तो क्या हो जाएगा, p स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, b स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, एलसीएम लेने पे एच स्क्वायर तो बन क्या गया, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और पाइथागोरस जी के हिसाब से ये क्या होता है एच स्क्वायर। तो सॉल्व करने का आंसर बना है ना। मैंने कहाँ पे यहाँ पे आपको ये बोला कि थीटा की वैल्यू लो, मैंने बस लिखा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये जो प्रूफ किया है इसमें थीटा की कोई वैल्यू नहीं दी है। तो अगर आपको कोई चीज सही प्रूफ करनी होती है मैथ्स के अंदर, क्या प्रूफ दैट इट इज ट्रू, तो जो चीज यूनिवर्सल ट्रूथ है, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो इसको आप सही बाय टेकिंग एग्जांपल नहीं करते। अगर आपको कोई चीज गलत प्रूफ करनी होती है तो आप उसका एग्जांपल लेते हो वो वाला जहां पे गलत हो। ठीक, एग्जाम्पल लेकर गलत करते हैं, एग्जाम्पल लेकर सही नहीं करते, ये बात याद रखना। चेक वेदर लिखा है, शो दैट इट इज नॉट 1-1 लिखा है, चेक वेदर इट इज ट्रू और नॉट, स्टेट वेदर, क्वेश्चन मार्क। तो ये जो है इसमें आपको डाउट डाल रहा है, सही है क्या पूछ रहा है, तो आप एग्जाम्पल लो, गलत प्रूफ कर दो। अगर आपने एग्जाम्पल ले गलत हो ही नहीं रहा है, इसका मतलब प्रूव दैट वाला क्वेश्चन है वो सही होगा। तो फिर आप पहले एग्जाम्पल की थ्योरी लिख दो, फिर नीचे सही वाली थ्योरी लिख दो। लेकिन आमतौर पे 12th क्लास के अंदर जहां लिखा आ गया शो दैट इट इज 1-1 वो होगा, चेक वेदर लिखा आ रहा है 1-1 नहीं होगा। आप एग्जाम्पल इस तरह से सोचो जहां पे गलत हो। ऐसा नहीं कि सर मैंने एग्जाम्पल ये सही तो आ रहा है, वो नहीं कह रहा हूँ मैं, ये क्या कह रहा हूँ, आप एग्जाम्पल वो सोचो जहां पे गलत आंसर है। तो इन शॉर्ट बात क्या है, अगर आपको प्रूव दैट इज 1-1, प्रूव दैट इज 1-1, प्रूव दैट इज ऑन टू, शो दैट इज 1-1, शो दैट इज ऑन टू, शो दैट इज इक्विवेलेंस, इन सब बातों का मतलब यह है एग्जाम्पल लेके नहीं, थ्योरी जो लिखी है उसका यूज करके करना है। बट गलत प्रूफ करना है, चेक करना है, एग्जाम्पल लो। चेक करने का मतलब खुद कह रहा है ना कि इंस्पेक्ट करो, डेटा रख के आप चेक करो, तो चेक करो ना फिर। तो इसलिए उस केस में एग्जाम्पल देकर आपको गलत प्रूफ करने की सोचना है। वो एग्जाम्पल नहीं लेने जहाँ पे सब कुछ सही हो रहा है, वो सोचना जहाँ पे गलत हो रहा है। क्योंकि मैथ्स में कोई चीज 99 जगह सही है बट एक जगह गलत, तो गलत है। ये जो लिखा है ना ये कहीं पे गलत नहीं है, इसलिए यूनिवर्सल ट्रूथ है, आइडेंटिटी है। तो मैथ्स में कोई चीज गलत करने के लिए क्या करना है, 99 एग्जाम्पल सही वाले वो नहीं सोचना है, एक गलत वाला सोचना है, गलत हो जाएगा। तो इस बात का याद रखना कि सर प्रूव दैट वाली थ्योरी कब चलती है और अपने ये वाली थ्योरी कब चलती है, तो मैंने बता दिया। एग्जाम्पल कब लेने हैं, जब गलत करना है, वरना आपको एग्जाम्पल नहीं लेने हैं। हाँ,
अब बात ये आती है कई बार कुछ क्वेश्चन शो दैट के होते हैं बट मार्किंग जितनी होती है 5 नंबर की उतना बनता नहीं लिखने का, वो 2 लाइन में खत्म हो गए। तब क्या करें, तब ये कर रहे हैं कि आप पहले ज्यादा कैसे भर रहे हैं, तो आप पहले एक काम करो ना, पहले एग्जाम्पल दे दो कि देखो जहां जहां मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ सब जगह सही हो गया। अब देखो उसके बाद नीचे प्रूव दैट वैल्यू थ्योरी भी लिख दो, दोनों काम कर दो ना, एग्जाम्पल भी दे दिए, प्रूव दैट की थ्योरी भी लिख दी, बात करो। अब कहाँ नंबर कटेंगे? तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। गलत करने के लिए तो एग्जाम्पल ही चलेंगे, सही करने के लिए एग्जाम्पल की नीड नहीं है, नंबर पूरे नहीं मिलेंगे, याद। ठीक, तो ये तो हो गया प्रवचन। अब जो है मैं काम की बात पर आता हूँ कि आपके जो क्वेश्चंस हैं वो आएंगे तो लिखना कैसे है। रिलेशन फंक्शन चैप्टर की सबसे बड़ी बीमारी यही है, लिखे कैसे, दिमाग में सब हो रहा है, पेन नहीं चल रहा सब, तो पेन चलाते हैं। कैसे चलते हैं? क्वेश्चन में रैंडम लिख रहा हूँ, पूरी लैंग्वेज में लिख रहा हूँ, वर्ड टू वर्ड, ऐसे नहीं कि आपने क्या लिखा क्यों लिखा। मैं एक ब्रीफ क्वेश्चन लिख रहा हूँ कि जैसे मैंने लिखा होगा यहाँ पे a, b सच दैट a इक्वल b। ये एक रियल फंक्शन है। रियल फंक्शन से मेरा मतलब क्या है कि डोमेन और कोडोमेन वो आपके R2 R है। x की वैल्यू आएगी कहाँ से? रियल नंबर से। जो y के आंसर आएंगे जाएंगे कहाँ पे? रियल नंबर में, है ना। फंक्शन रीड करना आपको आता होगा। R2 R से मेरा मतलब क्या होता है, x की वैल्यूज कहाँ से आएगी? यहाँ से। इसको डोमेन भी बोलते हैं। x की वैल्यूज कहाँ से आएगी? उसको डोमेन भी बोलते हैं, रियल नंबर से आएगी। y की वैल्यूज कहाँ पे चेक करनी है कि y की वैल्यूज हो क्या क्या सकती है, वो यहाँ पे होता है, इसको कोडोमेन बोलते हैं। ये कोडोमेन ही रहता है। कोडोमेन के वो आंसर या y के जो आंसर्स आते हैं अगर वो कोडोमेन के बराबर हो गए तो कोडोमेन ही रहेगा, बट y के आंसर्स को आमतौर पर हम क्या बोलते हैं? रेंज बोलते हैं। तो ये बेसिक हो गए, x के आंसर यहाँ से, y के आंसर यहाँ पे चेक करने। ये क्या लिखा होगा? ये r रिलेशन के लिए लिखा होगा, इसको रियल नंबर नहीं मानना है। a, b ऑर्डर पेयर है कि a और b पे जब ये रिलेशन r लगेगा वो बराबर हो जाएगा। ये क्वेश्चन जब बुक के बाहर आएंगे ना तो आपको वो पढ़ना आना चाहिए कि a, b यहाँ लिखा है बट वो यहाँ पे क्या हो रहा है। तो यहाँ पे कोई भी आप 2 नंबर लिख दो वो कह देगा बराबर, या उनको बराबर कर देगा। जैसे ये ऑपरेशन है, जैसे मान लो यहाँ पे 2 + 3 लिखता हूँ तो ये प्लस क्या करता है? इनको 5 कर देता है, जोड़ दिया ना उसने। तो एडिशन एक ऑपरेशन है कि जैसे ही एक रिलेशन है वो a, b है, जैसे ही वो रिलेशन r लग जाएगा वो ऐड हो जाएगा। तो ये प्लस, तो प्लस का काम क्या है? जोड़ना। तो ये रिलेशन ये आप जानते हो, तो इसमें कंफर्टेबल, इसको समझाना नहीं पड़ता। लेकिन ये a, b इक्वल हो जाएगा, रिलेशन आपने पढ़ थोड़ी रखा है, तो क्वेश्चन बदल सकते हैं, है ना। क्वेश्चन सबसे पहले क्रैक कब होंगे? जब आप समझ पाओ कि जब मैं यहाँ पे कोई नंबर लिख रहा हूँ वो यहाँ पे आके क्या होंगे, इस क्वेश्चन में वो इक्वल। कई बार कुछ क्वेश्चन अलग होते हैं तो अलग तरीके से सॉल्व होते हैं, लेकिन आपको ये याद रखना है कि क्वेश्चन जो दे रखा है वो थ्योरी आपको a, b a इक्वल b हो जाएंगे, ये समझ में आ जाना चाहिए, लगाना आ जाना चाहिए। ठीक, तो अब जब मैं बात कर रहा हूँ आपसे रिफ्लेक्सिव की, पूरी मैं लैंग्वेज लिख रहा हूँ ना, पूरी रामायण लिख रहा हूँ, ये क्वेश्चन है, थीम लिख दी मैंने कि ये क्वेश्चन है, करना क्या है? इक्विवेलेंस है ये प्रूफ करना है। तो सबसे पहले क्या करना है आपको कि रिफ्लेक्सिव ये लिखने का तरीका है, ये जो मैं कर रहा हूँ ना लिखने का तरीका है कि सर समझ में सब आ गया, वर्बली पता भी लग गया कि ये ऐसे होगा, बराबर तो होंगे ही ना, लेकिन लिखने का तरीका क्या है उसकी बात चल रही है ना। तो ये सॉल्यूशन रिफ्लेक्सिव आपने हेडिंग डाला, फिर आपको क्या लिखना है? लेट a, a बिलोंग्स टू r मतलब आपका रिलेशन है। अब a, a यानी x और y कोऑर्डिनेट बराबर आपको हमेशा करने, थ्योरी मैंने बताई थी। तो जब भी ये रिलेशन r लगेगा x इक्वल y कोऑर्डिनेट हो जाएगा, तो कर दो। x कोऑर्डिनेट क्या है? a, y कोऑर्डिनेट दोनों क्या हो गए? इक्वल। तो क्या a इक्वल a होता है क्या? कोई नंबर अब खुद के इक्वल होता है क्या? होता है ना, कोई नंबर खुद के इक्वल होता है ना, तो a इक्वल a विच इज ट्रू। तो ये मैथमेटिकल सेंस, कॉमन सेंस है, क्या होता है ना, इसके लिए कोई थ्योरी नहीं है। विच इज ट्रू आपको समझाना नहीं है, इसको ऑब्वियस सी बात है, विच इज ट्रू, सो r इज रिफ्लेक्सिव। दूसरा क्या हुआ? बस इतना ही लिखना है, इसके लिए आपको कोई कहानी नहीं लिखनी है यहाँ पे कि वी नो दैट अ नंबर इज इक्वल टू इटसेल्फ, कोई नीड नहीं उसकी, चल जाएगा। रिफ्लेक्शन की थ्योरी क्या है कि लेट a, b बिलोंग्स टू r, मतलब a, b ये 2 नंबर है, x और y कोऑर्डिनेट, उस पे रिलेशन r लगाना है। आंसर क्या आएगा? a इक्वल b, कुछ भी लिखा है सही मानना है।
खेल यहाँ पे है कि जब आप बी कॉमा ए लगते हो, जैसे आपने ए कॉमा बी लगाया तो क्या बोला कि एक्स और वाई कोऑर्डिनेट इक्वल, बी कॉमा ए पे क्या होगा, बी और ए इक्वल, ये होगा ना। तो क्या वो इक्वेशन 1 से लिख सकते हो, मतलब कि अगर मैं बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर करता तो आंसर आता बी इक्वल है विच इज ट्रू यूजिंग इक्वेशन 1। तो इसका मतलब ये आपका क्या होगा, सिमेट्रिक भी होगा, ठीक। उसके बाद क्या होगा, जब आप सो आर इज सिमेट्रिक, लास्ट में आपके क्या आएगा, ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव में क्या होगा, ट्रांजिटिव में आपके ये होगा कि दो जो आपको ऑर्डर पहले सही मानने हैं कि लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, जो भी आंसर आएगा सही मानना है। तो ए कॉमा बी से मेरा मतलब क्या है, ए इक्वल टू, आप समझ गए होंगे ना। ये जो इक्वेशन इसको आप पूरा दो, फिर ये जो आ रहा है इसको भी आप मान लो, बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, तो क्या लिखोगे, बी इक्वल सी इक्वेशन 3 मान लो। अब मैंने क्या बोला था, जो कॉमन वेरिएबल है उसको आपको हटाना है। तो ये तो कॉमन सेंस है कि जब आपने लिखा है यूजिंग इक्वेशन 2 एंड 3, यूजिंग इक्वेशन 2 एंड 3, आप क्या बोल सकते हो कि ए किसके इक्वल है, बी के, बी किसके इक्वल है, सी के, यानी ए और सी में क्या रिलेशन, वो भी इक्वल है। तो ए और सी इक्वल है, ये बात क्या ए कॉमा सी को रिप्रेजेंट करती है क्या, मतलब जब मैं यहाँ ए कॉमा सी लिखता तो क्या आंसर आता, ए इक्वल सी, और मैं उसको किसी और तरीके से ले आया हूँ। और तरीका क्या था कि इक्वेशन 2 और 3 से जब आप बी को हटाओ तो आना चाहिए, आ गया। इसका मतलब विच इज ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, इस बात का मतलब ये तो है। तो ये क्या आपका ट्रांजिटिव भी हो गया। तो जो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, वो क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंस हो जाएगा। तो अगर आपको प्रूफ करना है तो ये सब कुछ करना है। जब ये लिखा आ जाए कि चेक वेदर, तो एग्जाम्पल लो और गलत प्रूफ कर दो, याद रहेगा, है ना। तो एक दो एग्जाम्पल, एक दो क्वेश्चन आपको करा देता हूँ, जिसमें एक क्वेश्चन आपको चेक करने वाला है, ठीक। तो जो आपका अगले क्वेश्चन रहेंगे उनको भी अपन डिस्कस करते हैं। इन वीडियोस का पर्पस सारी एनसीईआरटी सॉल्व करना नहीं है, मैं स्टार्टिंग में आपको बता दिया है। पर्पस ये है कि आपको कॉन्सेप्ट जो लिख नहीं पाते हो या जो भूल जाते हैं वो आपके दिमाग में वापस रिकॉल हो जाए, है ना। तो जैसा आपके पास लिखा है कि चेक वेदर आर, जो आपको दे रखा है ए कॉमा बी, सच दैट ए लेस देन इक्वल बी स्क्वायर, और जो रिलेशन है वो मान लेते हैं कि आर टू आर में आपको दे रखा है, चेक करना है रिफ्लेक्सिव है क्या। तो रिफ्लेक्सिव चेक करने का मतलब है कि वो क्या कहना चाह रहा है, एग्जाम्पल लो वो गलत करो, है ना। तो एग्जाम्पल लो और गलत करो का क्या मतलब है, जैसे मैंने यहां लिखा ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, तो इसके लिए कहने का मतलब क्या है कि आगे और पीछे जो नंबर लिखा है वो सेम होना चाहिए। तो ट्राई करते हैं, ए कॉमा एस का मतलब क्या है कि फॉर्मूला 1 कॉमा 1 लेते हैं, ट्राई करते हैं, क्या नहीं करना है वही बता दूंगा। 1 कॉमा 1 बिलोंग्स टू आर से क्या मतलब है, 1 कॉमा 1 बिलोंग्स टू आर का मतलब यहाँ लिखते हैं 1 लेस देन इक्वल 1 का स्क्वायर, 1 इज लेस देन और इक्वल टू 1, इनमें से कोई एक बात तो सही है या गलत है। तो अगला एग्जांपल लो कि 1/2 कॉमा 1/2, इसको रख के देखते हैं क्या आएगा, 1/2 इज लेस देन इक्वल 1/4, 1/2 जो है यानी 0.5 और 1/4 यानी 0.25, तो क्या 0.5 छोटा है 0.25 से, गलत, ये तो बड़ा है। क्या 0.5 इक्वल है 0.25 के, ये दोनों ही बात गलत है, इसका मतलब स्टेटमेंट ही गलत। तो ये नहीं कि सर ये वाला एग्जांपल दिया तो था सही तो आ गया इससे, ऐसे नहीं। मैंने बोला है आपसे कि कोई मैथ्स में गलत कब होता है, जब वो एक जगह गलत हो जाए, 99 जगह सही है उससे नहीं फर्क पड़ता, एक जगह गलत तो गलत। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जहाँ पे सही आता रहेगा, मैं वो क्यों लूंगा, मैं वो एग्जाम्पल लूंगा जहाँ पे गलत है, क्योंकि चेक करने को बोल रहा है, डाउट डाल रहा है, गलत करो क्या दिक्कत है। तो जब भी चेक करने को बोले एग्जाम्पल, लेकिन वो एग्जाम्पल देखकर खुश नहीं होना है कि देखो सही तो आ गया, नहीं, वो एग्जाम्पल जहाँ से गलत है
है ना। जैसे ये इससे मार्क्स नहीं मिलने, क्योंकि एक बच्चा लिख के आएगा तो उसने उस बात को जस्टिफाई किया नहीं, गलत है, तो आपका सही सही कैसे मान लें। मैथ्स में सही कब होता है, जब वो हर जगह सही, गलत कब, जब एक जगह होगा तो भी गलत, है ना। तो इस तरह से आपको एग्जाम्पल देकर आना है। सिमिलरली आपको जब सिमेट्री चेक करना होगा तो a, b का जो आंसर बनेगा, a, b का जो आंसर बनेगा वो तो सही होगा, लेकिन उससे जो आपके b, a का आंसर बनेगा वो आपको क्या करना है, वो गलत आना चाहिए। ये आपको काम करना है। जैसे a, b बिलोंग्स टू r, मतलब पहला जो आप एग्जाम्पल है वो ऐसे लो कि वो तो सही बैठे। तो ऐसे एग्जाम्पल के लिए सिमेट्रिक में क्या करेंगे कि मैंने यहाँ लिखा, मान लो क्या थ्योरी थी, a, b बिलोंग्स टू r, इससे जो आएगा सही होगा, ठीक। तो कोई एग्जाम्पल लो जो इसमें बैठे आपके से 3, 2 बिलोंग्स टू, अगर r है, अगर है तो क्या होता है, क्या 3 छोटा होता है कि 2 के स्क्वायर से, 3 छोटा होता है, वो होता है विच इज ट्रू, विच इज ट्रू। लेकिन अगर मैं इसका रिवर्स करता हूँ, 2, 3, चेक करते हैं क्या आंसर आ रहा है, चेक करते हैं क्या आंसर आ रहा है कि 2 छोटा होता है 3 का स्क्वायर 9 से, तो 2 छोटा होता है 9 से, 2 छोटा होता है 9 से, ये भी सही बैठेगा, 2 छोटा 9 से होता है ना। तो इसका मतलब अब जब कोई बच्चे एग्जाम्पल है 3 छोटा होता तो ये 4 सही है, जब आप उल्टा कर रहे हो 2, 3 तो 2 छोटा नहीं, ये भी सही है। तो इसका मतलब अब ये तो क्या हो गया है, ये तो सिमेट्रिक हो गया है, तो सर अब इसको एग्जाम्पल है क्यों करूँ मैं, फिर वही बात, मैंने जो एग्जाम्पल लिया है उसमें सही बैठ रहा है, कि मेरा पर्पस आपको बताना है कि ऐसे नहीं करना है। आपको वो एग्जाम्पल लेने हैं जहाँ पे ये बात तो सही हो लेकिन ये बात गलत हो। सही एग्जाम्पल लेके खुश नहीं होना है, चेक करने का मतलब है गलत होगा, ऐसे एग्जाम्पल आपको नहीं मिल रहे हैं, लिखने पड़ेंगे। तो ये याद रखना कि जब भी आप रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव के कॉन्सेप्ट चेक करने वाले क्वेश्चन करोगे, इट इज नॉट ट्रू वाले क्वेश्चन करोगे, एग्जाम्पल वो लेना जहां पे आपके आंसर गलत आए, ये याद रखना। ये सबसे बड़ी दिक्कत है, लिखने का तरीका वो सब तो मैंने आपको बता दिया है, थ्योरी मैंने आपको बता दी है, लेकिन ये याद रखना शो दैट वाले क्वेश्चन जो हैं वो आपको एग्जाम्पल लेके नहीं करने, है ना। अब कुछ क्वेश्चन चेक वाले ऐसे होते हैं जिसमें आपको क्या होता है कि वो एग्जाम्पल मिल ही नहीं रहा है, गलत हो रहा है, तो ऐसे क्वेश्चन आमतौर पे आपको एनसीईआरटी में देखने को मिलेंगे नहीं, कोई ना कोई कहीं ना कहीं आपको एग्जाम्पल दिख जाएगा जहाँ पे आपको वो गलत मिल जाएगा। तो प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है, इतनी प्रैक्टिस करनी है कि आपको इस तरह के क्वेश्चन जो एनसीईआरटी में दे रखे हैं, ये एक क्वेश्चन है a लेस देन इक्वल b, ये क्वेश्चन है a लेस देन b क्यूब, ये क्वेश्चन है, इनके एग्जाम्पल आप दिमाग पर रख लो, इतनी प्रैक्टिस कर लो कि फ्लो में निकल जाए, बस वहाँ पे एग्जाम में सोचना नहीं पड़े, है ना। तो इतनी प्रैक्टिस कर लो। ये इसके मैंने बेसिक थ्योरी आपको बता दी है। एक इसमें लास्ट जो होती है अपने इक्विवेलेंस क्लास। इक्विवेलेंस क्लास क्या होती है, कोई वर्ड जैसे 1 है, 1 की इक्विवेलेंस क्लास लिखो, 2 की इक्विवेलेंस क्लास लिखो, इस तरह के क्वेश्चन होंगे। कोई रिलेशन दे देंगे आपको, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया कि a, b जो है सच दैट a इक्वल b, पुराने जो अपना एग्जाम्पल था, और वो r है, रिलेशन वो r to r, इसकी तो फॉर नंबर 1 एलिमेंट 1 इक्विवेलेंस क्लास क्या होगी, मतलब अगर a की वैल्यू 1 हो जाए तो b के कौन कौन सा आंसर आ सकते हैं, वो आपको एक सेट में लिख देना है। तो a की वैल्यू अगर 1 हो जाए, a अभी वो आपकी चॉइस है, तो अगर a 1 हो जाए तो r कैसा दिखेगा, 1, b, तो मिलेगा क्या 1 इक्वल b, तो 1 इक्वल b मतलब a अगर 1 है तो b कितना, b भी 1 है, तो 1 की इक्विवेलेंस क्लास में क्या लिखोगे आप, b का आंसर, जो कि फिलहाल कितना है आपके 1 है। तो इक्विवेलेंस क्लास का मतलब क्या होता है कि कोई एक पर्टिकुलर एलिमेंट की वैल्यू दे दी होगी, उसके कॉरस्पॉन्डिंग दूसरे एलिमेंट की क्या क्या वैल्यू हो सकती है वो आपको एक सेट में लिख देंगे।